हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का वन शॉट। इसके पहले इस चैप्टर का एक एक प्रश्न अलग अलग वीडियो में समझा चुके हैं, उसका वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग एक एक प्रश्न का अलग अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का वन शॉट करने वाले हैं। तो देर किस बात की है, चलिए हमेशा की तरह क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको हल करते हैं। आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो प्रश्न संख्या 1 में कुछ सवाल दिए गए हैं, कुछ समीकरण युग्म दिए गए हैं। उस समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करना है, दोनों विधि से हल करना है और हल करने के बाद बताना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। चलिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें जो भी प्रश्न इसमें दिया गया है, दोनों प्रश्न को, मतलब जो भी प्रश्न दिया गया है सभी प्रश्न को हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हमें हल करना है और कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। चलिए हल करते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो पहले किस विधि से हल कर, चलिए हम पहले हल करते हैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। उसके बाद हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। हमारे पास दूसरा जो समीकरण है यह है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर x का मान हम निकालें तो x का मान हम लोग निकाल सकते हैं 5, y का पक्षांतर करेंगे माइनस वाई, 5 माइनस वाई। ठीक है, अगर इधर हम x का मान निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं 4, 3y का पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस 3y, साथ ही साथ 2 इधर x से मल्टीप्लाई कर रहा है, पक्षांतर में दूसरी तरफ जाएगा तो इससे डिवाइड करेगा, तो ये हो सकता है। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 में देखिए आप, यहाँ पर x का मान है 5 माइनस वाई, यहाँ पर x का मान है 4 प्लस 3y बाई 2। कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख देते हैं या फिर समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो इसी बात को हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 3y बाई 2। अब इसका आगे आपको क्या करना है, देखिए 5 माइनस वाई के नीचे कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 है। क्या है, 1 है। तो अब इस पूरे को यानी 5 माइनस वाई को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से और 4 प्लस 3y को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 से। इसको कहते हैं तिरछा तिरछी गुणा। क्या कहते हैं, तिरछा तिरछी गुणा। तो चलिए तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस y इंटू 2 माइनस 2y बराबर में 4 प्लस 3y, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2y, 3y का पक्षांतर करेंगे इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस
3y हो जाएगा, ठीक है ना। इधर 4, 10 को उस तरफ ले जाएंगे, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस, -10। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -5y बराबर -6। तो यहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा क्या, -6 बटा -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 6/5। y का मान कितना आ गया, 6/5 आ गया। अब क्या करना है, अब इस y का मान जो है हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, 1 2 3 4 किसी में भी रखेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, x का मान मिल जाएगा। चलिए इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं y का मान, एक में ही रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक है x, y का मान आया है 6/5 बराबर 5 है। तो x बराबर लिख सकते हैं हम लोग 5, 6/5 को पक्षांतर करेंगे तो जाएगा तो माइनस में, -6/5। अब हम यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा। 1 से 5 5 बार में कटेगा तो 5 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25, माइनस 5 से 5 एक बार में कटेगा तो 6 एकम 6, तो ये हो जाएगा 25 में से 6 हो जाएगा 19/5। x का मान कितना आ गया, 19/5। y का मान आया है 6/5, x का मान आया है 19/5। तो ये प्रतिस्थापन विधि से इसका हम लोग हल किया, प्रतिस्थापन विधि से इसका हम लोगों ने हल किया। अब इसका हल हम लोग करते हैं विलोपन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। इसको मिटाते हैं और विलोपन विधि द्वारा इसको हल करते हैं। चलिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप लोग अच्छे से सीखे होंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हम लोग हल करते हैं। अब हम लोग देखते हैं विलोपन विधि द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि द्वारा विलोपन विधि। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं x + y बराबर 5, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और ऐसे ही 2x - 3y = 4, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब विलोपन विधि में करना क्या होता है, विलोपन विधि में या तो x को हटाना होता है या फिर y को हटाना होता है। तो x और y को हम लोग कब हटा सकते हैं, जब वह दोनों समीकरण में समान हो, यानी कि बराबर हो। तो देखिए इधर x है, इधर 2x है, इधर y है, इधर 3y है, तो क्या कोई बराबर है, ना ही x बराबर है ना ही y बराबर है। तो इसको बराबर करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये है x + y = 5। इस पूरे में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x × 2 2x, x × 2 2x, x y × 2, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 5 × 2 = 10। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। अब देखिए ये समीकरण 3 आ गया, हमारे पास समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y = 4। हम काम करते हैं कि समीकरण 2 में से या फिर समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम लोग घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 2x के पहले कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, यानी प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो प्लस का 2x माइनस का 2x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 2y प्लस का 3y, तो ये हो जाएगा 5y।
यहाँ पे प्लस का 10 है, माइनस का 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो यहाँ से हमारा y का मान आ जाएगा 6/5, 6/5। अब इस y के मान को हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं y का मान, क्या लिख देते हैं, y का मान समीकरण किस में रख देते हैं, 1 में ही रख देते हैं। समीकरण एक में रखने पर, तो एक क्या है, x, y का मान अगेन है 6/5 और इधर है 5। तो जैसे प्रतिस्थापन विधि में हम लोग हल किए थे वैसे ही यहाँ पर भी हल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, x का मान ये हो जाएगा 25 - 6/5, यहाँ पे 19/5। तो दोनों विधि से हमने यहाँ पे इसको हल किया। पहले प्रश्न को दोनों विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से, दोनों विधि से हमने यहाँ पे हल किया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है या फिर विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं पहला का दूसरा प्रश्न। कह रहा है कि 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। इसको भी क्या करना है, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से, दोनों विधियों से हल करना है और बताना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो इसको पहले कौन सी विधि से हल करें, चलिए इसको भी पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में मैंने अभी आप लोग बताया है, या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। दोनों इक्वेशन से हम या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे और उससे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3x + 4y = 10, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और इसी तरह 2x - 2y = 2, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। तो देखिए यहाँ पे अगर x का मान हम निकालें तो क्या लिख सकते हैं, 10, 4y का पक्षांतर करेंगे तो इधर हो जाएगा -4y और बट्टा 3, ठीक है। इसको मान लेंगे हम क्या, समीकरण 3। इसी तरह अगर इसमें हम x का मान निकालें तो ये हो जाएगा 2y का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा +2y, ठीक है, और बट्टा 2, इसको हम मान लेंगे समीकरण 4। अब हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर रख देते हैं 3 में 4 का मान। तो ये है 2 + 2y/2 बराबर है 10 - 4y/3। अब इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है और इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी तिरछा तिरछी गुणा करना है। जब तिरछा तिरछी इसको हम लोग गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 3 दूना 6 + 3 दूना 6y, ठीक है, बराबर 10 दूना 20 - 4 दूना 8y। अब इसको हम लिख सकते हैं 6y, 8y का पक्षांतर करेंगे तो +8y बराबर 20। 6 का पक्षांतर करेंगे तो जाएगा -6, तो यहाँ पर 8 × 6 = 14, अब 20 में से 6 जाएगा तो 14, तो ये 14y है। तो यहाँ पे y का मान आ जाएगा कितना, 1, क्योंकि 14 से 14 एक बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब y का मान जब 1 आ गया तो हम किसी भी समीकरण में y का मान रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो लिख देते हैं y का मान, y का मान किस समीकरण में रखे बाबू, पहले प्रश्न में मैंने समीकरण 1 में रखा था, इस प्रश्न में मैं समीकरण 2 में y का मान रखता हूँ। y का मान समीकरण 2 में
रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं 2x माइनस 2 इंटू 1 बटा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 2, 2 एकम 2 हो जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर 4, तो x का मान आ जाएगा क्या 2 से 4 2 बार में, तो यहाँ पे x का मान आ गया 2 और y का मान आया है 1। किस विधि से आया है? प्रतिस्थापन विधि से आया है, प्रतिस्थापन विधि से आया है। अब इसको हम हल करेंगे किस विधि से? तो अब इसको हम हल करेंगे विलोपन विधि से। तो इसको आप लोग नोट करें, अभी इसको अब हम लोग हल करते हैं विलोपन विधि से। चलिए इसको मिटाते हैं और विलोपन विधि से भी इसको हल करके दिखाते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है, आसान प्रश्न है, आप लोग को बहुत ही आसान समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लोग खुद से भी अपनी कॉपी में जो तीसरा प्रश्न है और चौथा प्रश्न है उसको बना करके ट्राई करें, देखें आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बिल्कुल आएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, जिस तरह से आप लोगों ने समझा है बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे लिखते हैं विलोपन, विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो हमेशा की तरह 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको हम मान लेंगे क्या समीकरण 2। अब देखिए मैंने बताया था विलोपन विधि में हल करने के लिए या तो x के मान को हटाना होता है या तो y के मान को हटाना होता है, और x के मान को हम लोग तभी हटा सकते हैं जब वह दोनों समीकरण में बराबर हो, या फिर y के मान को हम लोग तभी हटा सकते हैं जब वह दोनों समीकरण में क्या हो बराबर हो। तो दोनों समीकरण में यहाँ पर क्या है कि ना ही x बराबर है ना ही y बराबर है, तो हम काम करते हैं दूसरे समीकरण में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हम क्या है माइनस 2y है, माइनस 2y है, तो हमें माइनस 2y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों? तब जाके यह प्लस 4y होगा। यहाँ पे प्लस 4y है ना, तो इसको प्लस 4y करने के लिए हमें माइनस 2y से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में माइनस 2, और थोड़ा बड़ा लिखते हैं माइनस 2 से गुणा करने पर, माइनस 2 से गुणा करने पर देखिए माइनस 2x है माइनस 2y है बराबर 2 है, इस पूरे में गुणा करना है माइनस 2 से। जब माइनस 2 से इसमें गुणा हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस प्लस 4y बराबर माइनस 2 दूना 4 माइनस 4। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे घटा देंगे, समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 को तो हम गुणा ही किए हैं, तो हम यहाँ पर समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10 यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर। तो जब हम घटाएंगे 3x के पहले कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यह हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 7x और प्लस का 4y माइनस का 4y दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा -14 तो x का मान यहाँ से हमें मिल जाएगा -14 बट्टा -7, माइनस से माइनस कैंसिल 7 से 14 कैंसिल 2 बार में, 7 से 14 कैंसिल 2 बार में, तो x का मान यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, x का मान 2 आ गया। अब x के मान को हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा y का मान मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम काम करते हैं कि x के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं या फिर समीकरण 2 में रख देते हैं या फिर समीकरण
1 रख देते हैं। पहले प्रश्न में हमने समीकरण 1 में रखा था, दूसरे में 2 में, तीसरे में रख देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो तीसरा समीकरण क्या है? यह है -4x प्लस 4y इज इक्वल टू -4। x का मान आया है 2, तो -4 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू -4। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, माइनस का 8 प्लस 4y इज इक्वल टू -4। तो -8 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। 4y इज इक्वल टू -4 प्लस 8, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4/4 यानी कि 1। 4/4 यानी कि 1। तो यहाँ पर y का मान आया है 1 और x का मान आया है 2, दोनों में सेम आया। तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्लीज कि अधिक उपयुक्त विधि कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है या फिर विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 का पहला का तीसरा प्रश्न। तो क्या कर रहा है? 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। तो यहाँ पे आप लोग को ये देख करके घबराना नहीं है कि 9x के बाद इज इक्वल टू दे दिया है। तो इसको आप लोग को कैसे हल करना है, चलिए सीखिए। सबसे पहले लिख देना है हल। सबसे पहले क्या लिख देना है? हल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x - 5y इज इक्वल टू 4y को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। 4 को 4y को नहीं 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या, इधर माइनस का 4 है, इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ पे 9x 2y का पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में जाएगा तो -2y बराबर 7। इसको मान लेंगे समीकरण कितना? 2। समीकरण 2। अब यहाँ पर क्या इस इक्वेशन को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 4 -5y को उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस 5y/3। इसको मान लेंगे समीकरण 3। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7 + 2y/9। इसको मान लेना है क्या? इसको मान लेना है समीकरण 4। अब समीकरण 3 एवं 4 से लिख देते हैं। समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 + 5y/3 बराबर 7 + 2y/9। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा? तो 4 × 9 = 36 प्लस 5 × 9 = 45y। ठीक है, 4 × 9 = 36, 5 × 9 = 45 बराबर 7 × 3 = 21 प्लस 3 × 2 = 6y। इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 45y - 6y, 45y - 6y बराबर 21 - 36। तो यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 39y बराबर -36 में से 21 जाएगा तो ये हो जाएगा -15। तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा -15/39। अगर अब इसको हम 3 से काट दें तो ये 3 से कट जाएगा 5 बार में, ये 3 से कट जाएगा 13 बार में। तो y का मान आ जाएगा -5/13।
अब जब y का मान आ गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, हम क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। चलिए y का मान हम रख देते हैं किस में, y का मान समीकरण एक में रख देते हैं। एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, किधर है, तो यह है 3x - 5 और इसका मान आया है इंटू -5/13 बराबर 4 तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3x 50 बट्टा 13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 4 तो यहाँ पर x का मान 3x बराबर हो जाएगा 4, इधर जाएगा तो माइनस में -25/13 तो यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 और 13 का एलसीएम लेंगे तो 13 हो जाएगा, तो 52 - 25 तो 52 में से 25 जाएगा तो ये बच जाएगा 27 कितना बचेगा 27, तो 3x बराबर 27/13 तो यहाँ कुछ कटेगा 3 से 27 कट जाएगा कितना बार में 9 बार में, तो यहाँ पर x का मान आ गया कितना 9/13 तो यह किस विधि से हम लोगों ने हल किया, तो यह हम लोगों ने हल किया था प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल किया था। प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों ने इसको हल किया था, ठीक है। अब विलोपन विधि से आप लोग इसको हल करेंगे, आप लोग के लिए होमवर्क है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं चौथा प्रश्न, तो चौथा प्रश्न में क्या कहा है, x/2 + 2y/3 = -1 और x - y/3 = 3। तो बस पहला स्टेप आप लोग कर लेंगे, उसके बाद से सारा स्टेप तो अपने आप होते जाएगा। पहला स्टेप आप लोग बताते हैं कि कैसे करना है। यहाँ पे लिखते हैं हल, तो x/2 + 2/3, तो यहाँ पे 2 और 3 के अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 से 6 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4y बराबर -1। अब क्या करना है, -1 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि फिर भी यहाँ पर 1 है, तो अब यहाँ पे अगर हम तिरछा तिरछी गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 3x + 4y = -1 × 6 -6, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। इधर देखिए एक के नीचे कुछ नहीं है, फिर भी यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 1 से 3 बार में यानी कि 3x हो जाएगा -y = 3, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x - y 3 तरीका 9, इसको मान लेंगे समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले अब चौथे प्रश्न में हम यहाँ पे पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। किस विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। अभी तक तीनों प्रश्न में मैंने प्रतिस्थापन विधि से पहले हल किया था, अब यहाँ पर विलोपन विधि से पहले हल कर रहे हैं। देखिए 3x + 4y = -6 समीकरण 1 है। समीकरण 2 को ठीक इसके नीचे ला करके क्या करेंगे, रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3x - y = 9, यह है समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से 2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं घटाने पर, तो 3x के पहले कुछ नहीं है मतलब कि प्लस है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y 1y 5y और
माइनस का 6 है, माइनस का 9 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 15, माइनस का 15। तो y का मान यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 15/5 यानी कि माइनस का 15/5 यानी कि माइनस का 3 आ गया। y का कितना मान आ गया? माइनस का 3 आ गया। अब y का मान किसी भी हम समीकरण में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं y का मान, y का मान, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखते हैं y का मान, तो ये है 3x, 2 का मान आया है -3, -3 माइनस पहले से ही है, बराबर 9, बराबर 9। तो देखिए यहाँ पर 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 3 बटा बराबर 9, तो 3x 3 उधर जाएगा तो 9 माइनस 3। अब यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 6/3 यानी कि 2। तो यहाँ पर x का मान आ गया है 2 और y का मान आ गया है -3। किस विधि से आया है? विलोपन विधि से आया है, विलोपन विधि से आया है। अब थोड़ा इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी करके देख लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से भी करके देख लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए इतना तक तो करना ही पड़ेगा, पहले इतना तक आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद से प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पे इसके बाद आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए इक्वेशन 1 में हम लिख सकते हैं x = -6 प्लस 4y का पक्षांतर करेंगे तो -4y हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 3। यहाँ पर x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 9, y का माइनस y का पक्षांतर करेंगे तो प्लस y हो जाएगा बटा 3। इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं -6 - 4y बटा 3, इसको लिख सकते हैं बराबर 9 + y बटा 3। अब अगर इसको हम तिरछी गुणा कर दें यानी कि इस पूरे को इससे और इस पूरे को इससे, तो यह हो जाएगा कितना? -6 को गुणा करेंगे 3 से तो यह हो जाएगा -18, -4 को गुणा करेंगे 3 से तो यह होगा -12y बराबर 9 × 3 = 27 प्लस 3y। इसको आगे हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -12y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में -3y बराबर 27, उधर जाएगा तो प्लस में, इधर 18 माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, प्लस 18, तो ये हो जाएगा 15 -15y बराबर 27 और 18 45, कितना हो जाएगा? 45। तो -15 से 45 कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पे y का मान आ जाएगा -3। अब जब y का मान -3 आ गया तो किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखते हैं y का मान, तो यहाँ पे 3x -3 बराबर 9। तो पहले में जैसे विलोपन विधि में जिस तरह से हल किए थे तो इसको भी इसी तरह से हल करेंगे तो इसका भी आंसर x का मान 2 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस बराबर 9, तो 3x, तो 9 माइनस 3, तो x का मान आ जाएगा 6/3 यानी कि 2। तो पहला प्रश्न हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 का पहला प्रश्न हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ करके इसको हल कर लिया है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न।
लेकिन आप लोगों से प्यारा सा रिक्वेस्ट है और हमेशा कि अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा का पहला प्रश्न, ठीक है। लेकिन प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके यदि उनका अस्तित्व हो या और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, उसको पढ़ करके बनाना है। जिसमें पहला सवाल है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, अंश में 1 जोड़ दें, हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? यहाँ पर भिन्न बताना है, तो हमें यहाँ पर भिन्न मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भिन्न मानना पड़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं माना कि भिन्न बराबर x/y। और आप लोग को तो पता ही है कि ऊपर वाले को कहते हैं अंश, ऊपर वाले क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले को कहते हैं हर, नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। तो अब प्रश्न पढ़ते हैं और प्रश्न अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें यानी कि x+1 तथा हर में से 1 घटा दें यानी कि y-1, तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? 1 में बदल जाती है। यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी यहाँ पे क्या है? 1 है। जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे क्या है? 1 है। जहाँ पे कुछ नहीं वहां पे क्या है? 1 है। ठीक है, तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तिरछा तिरछी गुणा करें, आर पार गुणा करें, तो यह क्या हो जाएगा? इस पूरे को 1 से करना है, फिर इस पूरे को इस 1 से करना है, तो ये हो जाएगा x+1 बराबर y-1। तो ये हो जाएगा x, y का पक्षांतर करेंगे तो -y बराबर -1 और इस 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन जो आ रहा है ये आ रहा है x - y बराबर -2। x - y बराबर -2, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब आगे क्या कह रहा है? दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? तो लिख रहे हैं पुनः प्रश्न अनुसार। तो क्या कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़े तो वह 1/2 हो जाते हैं, यानी कि xy+1 अगर कर दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो अगेन यहाँ पर तिरछा तिरछी अगर गुणा कर ले तो यह हो जाएगा 2x बराबर y+1, 2x - y बराबर 1, 2x - y बराबर 1। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। चूंकि हमें विलोपन विधि से हल करना है तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे x -y बराबर -2 है, समीकरण 1 ये है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर। तो जब इसको हम लोग घटाएंगे तो एक से पहले कुछ नहीं है, यानी कि प्लस है तो प्लस माइनस प्लस, तो एक माइनस का y एक प्लस का y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x में से 1x निकल जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x। क्या बच जाएगा? x। और यह 1 और यह 2 प्लस में, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? 3। x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो किस में रख देते हैं? समीकरण 2 में रख देते हैं कि 1 में, किसी में भी रखेंगे तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर y का मान रख देते हैं 1 में। तो 1 पहला समीकरण क्या है? x - y = -2। तो x का मान आया है 3, -y बराबर -2, तो -y बराबर -2, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो y का मान यहाँ पर जाएगा -y = -2 और -3 ना,
3, तो दोनों जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 5। तो हमारे पास अगर भिन्न का बात करें, अगर भिन्न का बात किया जाए तो भिन्न को हम क्या माने थे, भिन्न को माने थे x बट्टा वाई, तो x का माना है 3, y का माना है 5, तो भिन्न हो जाएगा 3/5। भिन्न कितना हो जाएगा 3/5। और दो इक्वेशन जो है, जो आप लोग अपने आंसर में देख पा रहे होंगे, तो दो इक्वेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए पहला समीकरण है तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, -2 है, उधर जाएगा तो +2 बराबर 0। एक तो आपका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या है, समीकरण 2, तो 2x माइनस का y 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, -1 बराबर 0। ये दोनों और ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा का पहला प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। आइए यहाँ पे हम हल करते हैं दूसरा प्रश्न। कर रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? यहाँ पर नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मान लेंगे, क्या मान लेंगे, नूरी और सोनू की आयु मान लेंगे x और y। यहाँ पे लिख देते हैं माना कि नूरी और सोनू की आयु, नूरी और सोनू की आयु क्रमशः x और y है। ठीक है ना। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार। कैसे चलते हैं? प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो अगर अभी x वर्ष है तो 5 साल पहले कितना आयु होगा? तो अगर अभी नूरी की आयु x है, 5 वर्ष पहले x माइनस 5 होगा। ठीक है। और अभी सोनू की आयु y वर्ष है तो 5 वर्ष पहले y माइनस 5 होगा। नूरी की आयु थी सोनू की 3 गुनी, नूरी की आयु ज्यादा थी, सोनू की आयु कम थी। तो दोनों को बराबर करने के लिए 3 गुनी ज्यादा थी नूरी की आयु, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सोनू की आयु में, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। तो ये हो जाएगा x, 3y का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -3y। ठीक है ना। 15 माइनस 5 का पक्षांतर करेंगे तो +10, ये -15 है, प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 10, x माइनस 3y माइनस 10, समीकरण 1 आ जाएगा हमारा, समीकरण 1 आ जाएगा। इसी तरह बाबू अगर हम दूसरा पुनः प्रश्न अनुसार देखा जाए, पुनः प्रश्न अनुसार अगर देखा जाए तो पढ़िए प्रश्न में कि क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात अगर अभी x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 10। अगर सोनू का भी y वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 10। कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की 2 गुनी हो जाएगी, अभी 2 गुना रहेगा, तो दोनों बराबर करने के लिए इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है ना। x माइनस 2y बराबर, इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, उधर 2y प्लस में इधर आएगा तो
माइनस में, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 2, समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए अब क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना है। समीकरण 1 में से जब हम लोग समीकरण 2 को घटाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो एक समीकरण क्या है, तो यह है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, माइनस 10 है। दूसरा समीकरण क्या है, यह है x माइनस 2y बराबर 10 है। घटाते हैं तो प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो एक प्लस वाला एक माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 गो y में से 2 गो y निकल जाएगा तो माइनस का y बच जाएगा, ठीक है ना। और माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ गया यहाँ पर 20। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो y का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस 3 और y का मान आया है 20, y का मान कितना है 20 आया है, बराबर माइनस का क्या है 10 है, माइनस का 10, तो x ये हो जाएगा माइनस का 60 बराबर माइनस का 60, ये हो जाएगा माइनस का 10, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 10, उधर जाएगा तो प्लस का 60, तो x का मान आ जाएगा 50। यानी कि नूरी की आयु आ गई 50 वर्ष और सोनू की आयु आ गई 20 वर्ष। नूरी की आयु आ गई 50 वर्ष और सोनू की आयु कितनी आ गई 20 वर्ष। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ करके कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा प्रश्न। इसके पहले हम लोगों ने दूसरा का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न इसको कर लिया है, जिसका अलग अलग वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न भी हो चुका है, उसको भी बना चुके हैं, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा प्रश्न। तो हमेशा की तरह प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको हल करते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले समझिए, यहाँ पे कह रहा है 2 अंक की संख्या। तो 2 अंक की संख्या क्या होती है, 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या। जैसे कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये सभी क्या होते हैं, ये सभी एक अंक की संख्या होती है। क्या होती है, एक अंक की संख्या होती है, ठीक है ना, एक अंक की संख्या। अगर 2 अंक की संख्या की बात करें तो यह 10 से 11 12 से लेकर के 99, मतलब 10 से लेकर के 99 तक जो भी संख्या होती है वह 2 अंकों की संख्या होती है। तो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, कोई 2 अंक की संख्या है, कोई भी 2 अंक की संख्या, जैसे अगर 54 हम मान लें तो यह भी क्या है, 2 अंक की संख्या है। कह रहा है 2 अंक की संख्या का योग कितना है, यानी 5 + 4, 5 + 4 = 9 है। क्या है, 9 है, मतलब इसी प्रकार की कोई संख्या होगी, है ना, उसका योग क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। उस बात से कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, मतलब कि और हम 54 यहाँ पे माने हैं 54, तो इसका 9 गुना बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। मतलब इसको हम पलट दें, 4 को पहले कर दें, 5 को बाद में कर दें,
और इसका दोगुना कर दें, यह दोनों क्या है, बराबर है, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। ऐसा किस में कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है। तो हमें तो यहाँ पे संख्या निकालना है और एक ही संख्या निकालना है, एक संख्या निकालना है, ठीक है ना। और वह जो संख्या है वह 2 अंक की संख्या है। कितने अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है। तो देखिए जैसे 54 है, 54 तो 4 किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, यानी कि यह इकाई संख्या है। क्या है, इकाई संख्या है। 10 किस स्थान पर है, यह दहाई के स्थान पर। किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर, यानी कि यह दहाई संख्या है। क्या है, दहाई संख्या है। तो हमें मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि इकाई संख्या x और दहाई संख्या y। तो चलिए इकाई संख्या x और दहाई संख्या y मान करके हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, लिख लेते हैं माना कि इकाई संख्या बराबर x। इसी तरह माना कि दहाई संख्या बराबर y। तो क्या हम इस, अगर ये दो संख्या है, एक संख्या है, इकाई के स्थान पर x है, दहाई के स्थान पर y है, तो क्या इसको हम अगर चाहें तो इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, y इंटू 10 प्लस x, जैसे 54 लिख करके दिखा देते हैं। 54 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 55 यानी कि 5 इंटू 10 प्लस 4, तो क्या होगा, यह 54 होगा। इसी प्रकार इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब इसमें प्रश्न में बोला है कि अंकों को पलटने से, अब जब अंक को पलटेंगे, इसको अगर 54 को हम पलटें तो यह 4 5 हो जाएगा। तो अगर इसको हम पलट दें तो यह x y हो जाएगा, x y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। जब x y हो जाएगा तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x इंटू 10 प्लस y, क्योंकि इसको भी हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 प्लस 5, 4 इंटू 10 प्लस 5। अब इसका जरूरत पड़ेगा हमें प्रश्न में, इसलिए यहाँ पे अभी लिख दिए। चलिए अब देखिए, अब चलते हैं प्रश्न अनुसार। कैसे, प्रश्न अनुसार। तो क्या कर रहा है प्रश्न में, प्रश्न कर रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि जो 2 अंक की जो संख्या है x और y, उसकी अंकों का योग कितना है, 9 है, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो यही कह रहा है पहला कंडीशन, तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, अब ये जो संख्या है इसका 9 गुना, तो क्या माने है इसको, हम इसको माने हैं x प्लस वाई इंटू 10, वाई इंटू 10, एक्स प्लस वाई इंटू 10, इसका 9 गुना, इसका 9 गुना। तो 9 गुना क्या होगा, किसके बराबर है, 9 गुना किसके बराबर है, तो यह बराबर है किसके, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो 2 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू 10, यही कह रहा है प्रश्न में ना। चलिए अब थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस 10 वाई बराबर 2 इंटू वाई प्लस 10 एक्स। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 90y बराबर 2y प्लस 20x। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये है 9x प्लस 90y, अब इस 2y के पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 2y, ये भी प्लस में इधर आएगा तो माइनस है, माइनस 20x बराबर 0 लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यह हो जाएगा, देखिए x यहाँ पे 20 माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो घट जाएगा तो माइनस 11s, 20 में से 9 जाएगा तो 11 बचेगा। उसके बाद से प्लस 88y बराबर 0। चलिए अब यहाँ पे इसको देखिए, तो यहाँ पर क्या है, माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। अब हम काम करते हैं, देखिए
ये जो समीकरण है इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 11 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये भी 11 से कट जाएगा क्योंकि यह 11 है और 88 तो 11 से कटता ही है। तो -11 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2। अब क्या करना है, अब समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे या 2 में से 1 को घटा देंगे। चलिए घटा देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर घटा देते हैं तो x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। x प्लस 8y इज इक्वल टू 0 और समीकरण 1 है x प्लस y इज इक्वल टू 9। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो घटाना है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे है 8y, 8y नीचे है 1y, ठीक है ना, माइनस में, ऊपर है प्लस में, ऊपर प्लस में नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे -11 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे -11, तो यहाँ पे -8y होगा, -8y होगा, ठीक है ना, -8y होगा। तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 9, 9y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाएगा 9/9 यानी कि 1। y का मान आ रहा है 1। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं तो ये है x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो x का मान आ जाएगा 9 माइनस 1, तो x का आ जाएगा मान 8। तो यहाँ पे x का मान आया है 8, x का मान आया है 8, y का मान आया है 9, यानी कि हमारे पास जो संख्या होगी इकाई के स्थान पर क्या है, x है ना, तो इकाई के मान स्थान पर x यानी कि 8, दहाई के स्थान पर y, यानी कि हमारे पास संख्या जो होगी वो होगी 18। संख्या क्या होगी, इसलिए संख्या बराबर 18। संख्या बराबर कितना है, 18। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा ये आंसर। एक आपका ये आंसर हो जाएगा, दूसरा आपका एक ये आंसर होगा और आपका एक ये आंसर होगा। ये तीनों आपके हो जाएंगे क्या, आंसर। ये था एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3। अब हम देखते हैं 2 का 4। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है आपकी प्यारा से चैनल पर। अभी हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4। तो हमेशा की तरह सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको हल करते हैं। और फिर आप लोगों से प्यारा सा रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि उसे 50 का कितना नोट मिला और 100 का कितना नोट मिला 2000 रुपए के लिए। चलिए तो इसका हल करते हैं। यहाँ पर हल तो हमें ज्ञात करना है कि 50 का नोट और 100 का नोट कितना कितना मिला है। तो हमें मानना होगा, क्या मानना होगा कि माना कि 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या बराबर x। तो 50 का नोट हम मान लेते हैं कि उसे x मिला। इसी तरह मान लेंगे, माना कि 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या मान लेंगे क्या, y। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार। तो क्या कह रहा है बाबू, प्रश्न अनुसार पढ़ेंगे।
मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। कितने रुपए निकालने के लिए? 2000 रुपए। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। 50 के नोट और 100 के नोट देने के लिए कहा और उसको कितने निकालने थे? 2000 निकालने थे। हमने क्या माना है? 50 के नोट की संख्या x और 100 के नोट की संख्या y। तो हम लिख सकते हैं 50 इंटू x प्लस 100 इंटू y बराबर 2000। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 50 के नोट की संख्या x है, 100 के नोट की संख्या y है। दोनों मिलाकर कितना हो रहा है? 2000 रुपया वह निकाल रही है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से 50 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y, ठीक है, बराबर बराबर 2000 बराबर 2000। अब एक काम करते हैं, इस 50 से इस 2000 को थोड़ा काट लेते हैं, थोड़ा हमारा इक्वेशन और आसान हो जाएगा। तो 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 20 कैंसिल 4 बार में और एक 0 का 0। तो यहाँ पर कितना हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1। चलिए पुनः देखते हैं प्रश्न अनुसार। पुनः प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, फिर से हम प्रश्न को पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट। यानी कि कुल नोटों की संख्या 50 का और 100 का मिला करके कुल नोटों की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण समीकरण 2। समीकरण 2। अब आगे कैसे हल करेंगे देखिए। अब यहाँ पे हमारे पास समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो एक क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 है। दो क्या है? x प्लस y इज इक्वल टू 25 है। एक काम करते हैं, इसको ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। तो प्लस माइनस एक्स के पहले कोई साइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी प्लस है। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2y है, नीचे 1y है। 2y में से 1y निकल जाएगा तो 2 बचेगा। 40 में से 25 निकल जाएगा तो 15 बचेगा। 15 बचेगा। तो यहाँ पे y का मान आ गया कितना? 15। y का मान कितना गया? 15 आ गया। तब y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे y का मान समीकरण किस में रखे हैं? समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या है? समीकरण 1 क्या है? x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, यही ना है। तो x प्लस 2, y का मान है 15 बराबर 40। तो x बराबर हो जाएगा 40। अब 15 दूना 30, पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में जाए उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस। तो हमारे पास x का मान हो जाएगा कितना? 10। x का मान कितना हो जाएगा? 10। यानी कि हमारे पास 50 का जो नोट है वह कितना है? x का मान है 10। हमारे पास 50 का नोट जो है वह 10 होगा और 100 का नोट जो है वह 15 होगा, क्योंकि x को हम माने हैं 50 के नोट को हम माने हैं x और 100 के नोट को माने हैं y। 100 के नोट को माने हैं y। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि क्या 50 का 10 नोट और 100 का 15 नोट दोनों मिलाकर 2000 रुपया होगा कि नहीं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो 50 का 10 नोट कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 100 का 15 नोट, 100 का 15 नोट कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। तो 1500 प्लस 500 कितना होता है? 2000 होता है। यानी कि हम जो हल किए हैं वह सही है। तो ये था एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4।
अब हम देखते हैं इसका अंतिम प्रश्न, एक्सरसाइज 2.4 का दूसरा का 5वां प्रश्न। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके प्यारे से चैनल पर इजी गाइडेंस 1। अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा का अंतिम प्रश्न यानी कि 5वां प्रश्न। कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। चलिए आप लोग बताते हैं कि कैसे आप लोग इसको हल करेंगे। सबसे पहले आपको मान लेना होगा कि नियत किराया मैंने पहले भी आप लोग बताया था। नियत किराया क्या होता है? नियत किराया, ठीक है ना। नियत किराया यानी कि फिक्स्ड रेंट तो 3 दिन के लिए फिक्स है, 3 दिन के लिए फिक्स किराया है। 3 दिन के बाद आप जितना अतिरिक्त दिन रखेंगे तो प्रत्येक दिन का जोड़ करके आपसे उसका शुल्क लगेगा, ठीक है। तो हमें नियत किराया और प्रत्येक दिन किराया को एक्स और वाई मानना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माना नियत किराया बराबर एक्स है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया इसको हम मान लेते हैं y। अब हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न अनुसार। अब लिखने के बाद क्या करना है? प्रश्न को पढ़ना है। कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का, मतलब कि अगर सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 3 दिन का नियत किराया लगेगा यानी इसका फिक्स है कि उतना लगेगा ही लगेगा, ठीक है, किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए 3 दिन के बाद से आप जितना दिन रखें, 1 दिन रखें, 2 दिन रखें, 3 दिन रखें, तो आपको प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग से जोड़ करके देना होगा। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने कितना दिन पुस्तक रखा? 7 दिन तक रखा। कितना दिन तक रखा? 7 दिन। तो 7 दिन में 3 दिन तो नियत किराया है। 3 दिन क्या है? नियत किराया है, यानी 3 दिन का सरिता ने, हम यहाँ पे नियत किराया x माने हैं, तो सरिता ने 3 दिन का x रुपया दिया होगा। सरिता ने 3 दिन का x रुपया दिया होगा। अब 7 में से अगर 3 घटा दे तो कितना बचा? 4 दिन। तो 4 दिन में प्रत्येक दिन का किराया है y रुपये। 4 दिन में प्रत्येक दिन का किराया है y रुपये, तो 4 दिन के लिए उसे 4y रुपये देना होगा। कितना रुपये देना होगा? 4y रुपये देना होगा। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी कि x प्लस 4y इज इक्वल टू, उसने कितना दिया टोटल? उसने दिया 27 रुपये। 3 दिन का फिक्स किराया उसने x रुपये दिया, फिर 4 दिन का अतिरिक्त उसने 4y रुपये दिया, तो टोटल कितना हुआ? 27 रुपये हुआ। कितना रुपये हुआ? 27 रुपये हुआ। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। चलिए अब क्या करना है? अब यहाँ पर लिखना है पुनः प्रश्न अनुसार, ठीक है ना। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए कितने अदा किए? 21 रुपये। 5 दिन में तो 3 दिन का अभिनियत किराया दी होगी, यानी कि 100 रुपये दी होगी। अब 5 दिन में से 3 दिन निकाल देंगे, कितना बचेगा? 2 दिन। तो 2 दिन का उसने 2 गुणे y रुपये दिया होगा, तो उसका कितना हुआ? 21 रुपये हुआ। कितना रुपये हुआ? 21 रुपये हुआ। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करते हैं? हमारे पास 2 समीकरण आ गया, बना लेते हैं।
तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से चलिए, तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर। तो x के पहले कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो एक x एक माइनस x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4y में से 2y निकल जाएगा तो 2y बचेगा, ठीक है ना। और 27 में से 21 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो y बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6/2, यानी कि y का मान आ गया 3। y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस y के मान को हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 2, y का मान कितना है, 3 आया है, इज इक्वल टू 21। तो x का मान हो जाएगा, x बराबर 21, 3 दूना 6, तो x का बराबर आ सकता है कितना, 15। तो यहाँ पर x का मान आ गया कितना, x का मान आ गया 15, यानी कि नियत किराया है 15 रुपए। नियत किराया कितना रुपए है, 15 रुपए है। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, 3 रुपए है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि सरिता ने 21 रुपए दिया था, तो 15 रुपए दिया था 3 दिन के लिए, और 7 दिन उसने टोटल रखा था ना, 7 दिन, तो 4 3 चौके 12 और 15 27, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है सही है। तो ये था एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का अंतिम प्रश्न, यानी कि 5वां प्रश्न। तो इसको अपन नोट करें, मिलते हैं अगले वीडियो में।